नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे जयराम महतो की, जिन्होंने इशारों में हेमंत सोरेन को अपना साथ देने की बात कह दी है। अब ये सत्ता में साथ देने की नहीं है, बल्कि आंदोलन में साथ देने की है। दरअसल हेमंत सोरेन हर एक मंच से केंद्र के बकाए पैसे यानी झारखंड के बकाए पैसे की मांग केंद्र सरकार से वो करते रहे हैं और उस बकाए वेतन को लेकर के, यानी वो बकाए पैसे, इसे वेतन नहीं कहेंगे, बकाए पैसे को लेकर के वह केंद्र पर हमलावर भी होते रहे हैं। ऐसे में जयराम महतो ने एक बार उन्हें खुली चुनौती दी है, यानी कि इसे चुनौती नहीं कहेंगे, अपना समर्थन कहेंगे। जयराम ने उन्हें अपना समर्थन देते हुए कहा है कि अगर हेमंत सोरेन जो कहते हैं कि केंद्र के पास राज्य का बकाया पैसा है, सही में अगर है तो हम तैयार हैं उनके विधायकों के साथ धरने पर बैठने के लिए। जेएमएम के विधायक आए, हमारे साथ धरने पर बैठे, हम केंद्र के साथ पैसे लेने को लेकर धरना देंगे और अगर वो वाकई झारखंड के पैसे हैं तो उन पैसों को हम लेकर भी रहेंगे। पूरी चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जयराम का ये भाषण सुनिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री को लगता है कि केंद्र के माध्यम से उनका बकाया राशि है, तो मैं एक विधायक होने के नाते उनका समर्थन दूंगा। उनके जितने भी विधायक आजा धरने पर बैठे, आइए बीसीसीएल का ताला बंद करते हैं, उससे मुख्यमंत्री अगुवाई करे, उनके तमाम मंत्री धरने पर बैठे। आइए जहां जहां से कोयला निकलता है झारखंड राज्य में, मुख्यमंत्री को कहिए भाषण देने की आवश्यकता नहीं, आप धरने पर बैठ जाइए, एक भी कोयला झारखंड का बाहर नहीं जाए। एक विधायक होने के नाते मैं मुख्यमंत्री के साथ खड़ा रहूंगा। अगर झारखंडियों को हक नहीं मिलेगा, हमारा कहना है कि अगर हमारे ये कहाँ का विकास हुआ कि हमारे चमड़े से आप ढोल बजाएंगे, ढोल की आवाज कोई और सुनेगा, हम दर्द में रहेंगे, तो हम उसका पक्षधर बिल्कुल नहीं है। अगर कोयला उन्नति का पैमाना है तो उन्नति हमारा भी होना चाहिए। पीएम हेमंत सोरेन अगर इस पर पहल करते हैं और कोई आंदोलन तैयार करते हैं, जैसा कभी बंगाल की मुख्यमंत्री स्ट्रिक्ट रहती हैं, तो एक विधायक होने के नाते उनका हम विपक्ष में होने के बावजूद समर्थन करेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री को लगता है कि केंद्र के माध्यम से उनका बकाया राशि है, तो मैं एक विधायक होने के नाते उनका समर्थन दूंगा। उनके जितने भी विधायक आजा धरने पर बैठे, आइए बीसीसी। तो जयराम महतो को आपने सुना, जिन्होंने हेमंत सोरेन को अपना ऑफर दिया है और कहा है कि सही मायने में अगर केंद्र के पास बकाए पैसे हैं तो मैं तैयार हूं उन पैसों को लाने की पहल के लिए। यानी कि जेएमएम के विधायक आए, धरने पर बैठे और हम धरना देंगे और केंद्र पर दबाव भी बनाएंगे और वो हमारा वाजिब पैसा है तो हम लेके भी रहेंगे। अब हम पूरी खबर और पूरा मामला दर्शकों को बताएंगे कि आखिर ये कौन से बकाए पैसे की मांग जो है वो लगातार हेमंत सोरेन की ओर से की जाती रही है और केंद्र ने इसको लेकर के क्या जवाब दिया है। दरअसल झारखंड सरकार के भू राजस्व विभाग ने इस मामले में जो कोयला कंपनियां राज्य में खनन कर रही हैं और जमीन का अधिग्रहण कर रखा है, उनसे बकाया वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर चुकी है। इससे संबंधित एक चिट्ठी भी जारी की गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कुणाल सारंगी ने राष्ट्रपति से इस मामले में हस्तक्षेप कर झारखंड को न्याय दिलाने की मांग की है। यानी कि झारखंड सरकार और केंद्र के बीच बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए के मुद्दे पर तनातनी जो है वो बढ़ गई है। राज्य सरकार कोयले की रॉयल्टी और खनन के लिए झारखंड में जमीन अधिग्रहण के बदले केंद्र से 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग कर रही है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने इस संबंध में जो है वो संसद में भी सवाल किया, तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ऐसी कोई भी राशि बकाया होने से इनकार कर दिया और उसके मायने भी उन्हें समझाएं, जिसके बाद से चर्चा काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर विस्तार पूर्वक कि आखिर वित्त मंत्री ने अपने जवाब में क्या कहा था। वित्त राज्य मंत्री के जवाब के बाद झारखंड की राजनीति उस वक्त गर्म हो गई थी। सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि झारखंड की मांग जायज है, राशि यहां के विकास के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने झारखंड के बीजेपी सांसदों से इस विषय पर अपनी आवाज बुलंद करने का आग्रह किया। यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झारखंड की मांग को जायज ठहराया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आरोपों पर भाजपा ने भी पलटवार करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी के नेता हवा में बातें करना बंद करें। झारखंड भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल यादव ने कहा कि सबसे झारखंड की जनता को झामुमो को बकाया राशि का वर्षवार ब्यौरा जारी करना चाहिए। ये बताना चाहिए कि जिस समय शिबू सोरेन कोयला मंत्री थे, उस समय अगर कोयले की रॉयल्टी का कोई बकाया राशि बचा था तो उन्होंने कितना पैसा झारखंड को दिलवाया।
प्रतुल यादव ने कहा कि बीजेपी झारखंडियों के हित के लिए जो भी उचित कदम होगा उठाने को तैयार है। केंद्र और राज्य की सहमति से जो भी सही बकाया राशि सामने आएगा उसका भुगतान करने के लिए झारखंड बीजेपी भी सकारात्मक कदम उठाएगी, लेकिन सरकार को फर्जी नैरेटिव और आंकड़ों की बाजीगिरी का खेल बंद करना चाहिए। हेमंत सरकार को सबसे पहले यह सार्वजनिक करना चाहिए कि यह जो 1,36,000 करोड़ का दावा कर रही है वह किस वर्ष में किस विभाग से संबंधित है। फिलहाल यह मामला इसलिए भी चर्चा में आ चुका है क्योंकि अब इसमें जयराम महतो की एंट्री हो चुकी है। अब जयराम महतो का साथ अगर हेमंत सोरेन को मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि यह मामला कितना ज्यादा तुल पकड़ेगा। क्योंकि झारखंड की राजनीति में जयराम महतो किसी भी मुद्दे पर अगर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो वह मुद्दा बेहद गंभीर हो जाता है और उस पर न्याय मिलने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। क्योंकि ये मुद्दा काफी लंबे समय से हेमंत सोरेन उठाते रहे हैं। चुनाव से पहले ही, यानी कि जिस वक्त वो चुनावी भाषणों में जाते थे, कार्यक्रम करते थे, उस दौरान भी इस मुद्दे को उठाते थे और केंद्र पर हमला बोलते थे और कहते थे कि झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार करती है और झारखंड के बकाए पैसे को देने से कभी हमेशा इनकार करती है और देने को कभी तैयार नहीं होती है। बजट को लेकर के भी उन्होंने हमला बोला। जब बजट पेश हुआ तो कहा कि झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, झारखंड के लिए बजट में कुछ नहीं है क्योंकि झारखंड में अभी विधानसभा के चुनाव नहीं है। कई सारी बातें उन्होंने कही है, लेकिन फिलहाल जयराम महतो ने जो है वो हेमंत सोरेन को ऑफर देते हुए अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या हेमंत सोरेन जयराम महतो के इस ऑफर को स्वीकार करते हैं या नहीं, या फिर मंचों से ही सिर्फ केंद्र पर हमला बोलेंगे, या फिर उनके विधायक जयराम के साथ मिलकर धरने पर बैठेंगे और केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।